तो पांच की आंच में लगातार हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की जो तस्वीर वायरल हुई है। दिग्विजय पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि अशोभनीय व्यवहार है और किसी पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो, उसे यह शोभा नहीं देता। पुलिस वाले की कॉलर पकड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में जय पराजय चलती रहती है। पुलिस की कॉलर पकड़ने का अधिकार किसने दिया? कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो क्या ऐसा कर सकता है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया आपको? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। यह तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो दरअसल ये भोपाल का पूरा घटनाक्रम है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और उसी दौरान आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे। उसी दौरान यह घटनाक्रम भी आया कि भूपेंद्र सिंह पहुंचे, मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे। तब दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, ये सभी उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए। इसी दौरान रामेश्वर शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा सदस्यों को लेकर अंदर चले गए। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि नियमों के तहत जब कोई अपना वोट नहीं कास्ट कर पाता है तो वो अपने किसी निकट संबंधी या किसी को पावर ट्रांसफर करता है। इसी तरह से जबरन सारे जो है मत डलवा दिए गए। इसी को लेकर वो बयान भी दे रहे थे। इन सब के बीच स्थितियां ऐसी बिगड़ी कि ये नौबत आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस के तमाम नेता थे। आरिफ मसूद भी नजर आ रहे हैं, पीसी शर्मा नजर आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह, ये सभी जमा थे। और एक तरफ वो तस्वीर, क्लियर जो तस्वीर निकल कर आई है, एक पुलिस अधिकारी से इस तरह का व्यवहार, ये कतई शोभा नहीं देता। अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एक मौका कहीं ना कहीं बीजेपी को, और एक बड़ा मौका, ये सिर्फ मौका नहीं है, ये बड़ा मौका। दरअसल स्थितियां ऐसी बनी क्यों? कहा यह जा रहा था कि जिला पंचायत सदस्य में 7-3 की स्थिति है। 7 सदस्य कांग्रेस समर्थित, 3 बीजेपी समर्थित। हालांकि नतीजे इसके उलट रहे। और शरद लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, ये जो खींच है, हालांकि माहौल इस तरह का हो गया था। पहला घटनाक्रम ये रहा कि भूपेंद्र सिंह पहुंचे, उनकी गाड़ी को रोक लेना, उसके सामने आ जाना, और इसके बाद ये जो तस्वीर है इसका वायरल हो जाना। जिनके साथ वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी लग पाई शरद? और मौका तो सियासी तौर पर दिग्विजय दे चुके, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। शरद, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक तौर पर एक मुद्दा बीजेपी को, कांग्रेस को घेरने का मिल गया है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, और ये तस्वीर जो कुछ बोल रही है वो क्या क्या बोल रही है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ वक्त पहले भी दिग्विजय सिंह की इसी तरीके से एक सुरक्षा कर्मी को धक्का देते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। तो बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और दोनों फोटो, जो आज की फ़ोटो है जो वहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी हैं, उनकी फ़ोटो, उस पुरानी फ़ोटो को ट्वीट करते हुए उन्होंने यहाँ तक भी लिख दिया है कि ये आदतन अपराधी, एक तरीके से दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने लिखा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से बीजेपी ने लपक लिया है।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, अगर वो सब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले रहे हैं तो इसके राजनीतिक मायने सीधे तौर पर समझे जा सकते हैं। ये जो पूरा मामला, जैसा आपने कहा कि आज अध्यक्ष का चुनाव था, तो निश्चित तौर पर वहाँ गहमा गहमी कलेक्ट्रेट में थी और जो सदस्य हैं ये कोशिश थी अपने अपने दोनों पार्टियों की ओर से कि उनके सदस्यों की ओर से वोट उनके पक्ष में हो जाए और अध्यक्ष उनका चुन लिया जाए। लेकिन अंततोगत्वा जो नतीजे आए वो बीजेपी के फेवर में आए और इस फेवर में आने के साथ ही भी कांग्रेस की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो चलने लगे थे कि ये पूरे चुनाव है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। हो सकता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पर इस वक्त डिस्कशन हो रहा होता मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी, अगर ये तस्वीर सामने नहीं आई होती। लेकिन अब सीधे तौर पर टारगेट पर दिग्विजय सिंह है क्योंकि उनकी जो तस्वीर है वो सामने आई है और जो उस वक्त में धक्का मुक्की हुई पुलिस वालों के साथ में, उनकी सिर्फ वही नहीं थे, जैसा मैंने कहा कि जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के पीसी शर्मा वो वहाँ पर थे, कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद जो दिग्विजय खेमे के ही दोनों माने जाते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और भी कुछ जो उनके समर्थक कार्यकर्ता थे वो वहाँ पर थे। तो उस दौरान में जब बीजेपी के कुछ नेता भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग ये सब जब वहाँ पहुँचे तो इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था कि इनको अंदर क्यों जाने दिया जा रहा है और ये प्रभावित करने के लिए आए हैं चुनाव को। तो उस वक्त में जो धक्का मुक्की है वो हुई वहाँ पर। उस दौरान की ये जो तस्वीर है वो अब निकल के सामने आई है, जिसे बीजेपी की ओर से वायरल किया जाए। वायरल नहीं किया जा रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने बंगले पर, बाकायदा उन्होंने हाथ में इस तस्वीर को लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। तो अब मुद्दा बजाय इसके कि हार जीत कैसे हुई राजनीतिक तौर पर, यह हो गया है कि दिग्विजय सिंह दरअसल जो सेना है या पुलिस के जवान हैं उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं ढूंढते। तो अब टारगेट पर दिग्विजय सिंह है बजाय पंचायत चुनाव के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होने के। बिल्कुल बिल्कुल। शरद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। शरद चाहे तो अपना सवाल भी ले सकते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, तस्वीरें सामने आई हैं, एक पुरानी तस्वीर लोकेंद्र पाराशर साहब ने भी दिखाई है और कहा जा रहा है कि ये आदतन अपराधी हैं। अग्रवाल साहब, देखिए, पहली बात तो ग्रामीण मध्य प्रदेश को बहुत बधाई, अभिनंदन। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार बहुमत दिया है। समर्थित कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं जनपद अध्यक्ष बनने के बाद। ये जोरदार सफलता है भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं की। दूसरी कुंठा, हताशा, निराशा श्रीमान गांधीवादी दिग्विजय सिंह जी की भी दिखाई पड़ी है। अपने आप को गांधीवादी कहते हुए थकते नहीं है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, और तमाम प्रकार के उदाहरण और तमाम प्रकार का विमर्श खड़ा करने का प्रयास करते हैं। वो गांधीवाद पुलिस पर थप्पड़ मारकर, किसी पुलिस वाले की कॉलर पकड़कर, किसी सेना के जवान के साथ में बदजुबानी करके, सेना के ऊपर आक्षेप लगाकर, सेना के पराक्रम और शौर्य को अपमानित और कलंकित करके, सुरक्षा बलों को कुल मिलाकर धता दिखाने का काम, अपमानित करने का काम, उनकी तिरस्कार करने का काम, उनके साथ में हिंसा करने का काम दिग्विजय सिंह जी करते रहे हैं, वही करते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी तर्क से, किसी भी कानून से, किसी भी नियम से ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिस प्रकार का एक पूर्व मुख्यमंत्री का कृत्य है, जिस प्रकार से एक राज्यसभा सांसद का ये कृत्य है, ये किसी भी तौर पर तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है और नैतिक तो कतई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश जी बने रहिएगा। मिथुन अहिरवार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मिथुन जी, तस्वीरें सामने आई हैं दिग्विजय सिंह और वो पब्लिक डोमेन में भी है तस्वीरें, कॉलर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्विक रिएक्शन, फिर सवाल। देखिए, सबसे पहली बात है, आपके सारे संवाददाता, हमारे सारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता के पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। सबने इस बात को देखा। कई सारे हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं वो भी आपको इस बात को कंफर्म कर देंगे कि पुलिस वहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी। जहां भूपेंद्र सिंह जी को, जहां रामेश्वर शर्मा जी को कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर के अंदर जाने दिया जा रहा है, वहीं दिग्विजय सिंह जी के साथ बदसलूकी हो रही है, उनसे दादागिरी की गई, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, पुलिस ने उनको धक्का देने की कोशिश। तो क्या ये माना जाए मिथुन जी कि आप उन्हें सरकारी अधिकारी कर्मचारी मान नहीं रहे हैं, आप उन्हें भाजपा की बी टीम मान रहे हैं, इस वजह से किसी की कॉलर पकड़ना जायज करार दिया जाएगा? देखिए, जायज नाजायज सब होता है जब उनकी तरफ से अटैक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक फ्रेम जारी किया, जबकि देखिए वीडियो आपके सामने चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तस्वीर जारी कर दी। वो पुलिस वाला भी कैसे बदसलूकी कर रहा है, आपके सामने फ्रेम में दिख रहा है। देखिए कैसे पुलिस वाले दिग्विजय सिंह जी को रोक रहे हैं।
ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया, उन्होंने केवल एक फ्रेम जारी कर दिया साहब कि ये देखिए ऐसा हो रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मेरिट को जानती है, इस कारण दिग्विजय सिंह जी पर अब तक कोई एफआईआर भाजपा के लोग नहीं। रजनीश जी, आपने उकसाया और फिर इस तरह की स्थितियां बनी। वीडियो में नजर आ रहा है कि ये जो अधिकारी है, ये जो पुलिस है, ये दिग्विजय सिंह को धक्का दे रही है, इस तरह की स्थितियां। जी नहीं, बहुत अच्छा है। एक तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो चित्र मौजूदा स्थल का है, वरना ये तो कुछ और कहानी गढ़ देते, क्योंकि दिग्विजय सिंह की डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो लगातार चलती रहती है। मैंने पहले भी कहा, कोई तर्क किसी प्रकार की राजनीति इसको स्वीकार नहीं कर सकती। ये गंदा खेल है। और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, इस प्रकार की झंझावत करना उनको शोभा भी नहीं देता। किसी भी तर्क से ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेसियों, शर्म करो, कम से कम इस प्रकार को तर्क तो मत। अग्रवाल साहब, एक बात हैरत की है कि आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि इस तरह के व्यवहार उनको शोभा नहीं देता, ये गलत है। सरकारी कर्मचारी को इस तरह से कॉलर पकड़ना, ये भी सरासर गलत है। पर वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया तो आप उन्हें गिरफ्तार करिए। एक बार टीटी नगर थाने भी वो पहुंचे थे, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। आज भी अगर इस तरह का घटनाक्रम आया है और कानूनन ये गलत है तो सरकार आपकी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा ललित जी। जो पुलिस के अधिकारी ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर जाते हैं और सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य नेता, भले ही वो कांग्रेस का होता, उसके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाती। और लेकिन चूंकि वो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हैं, उनको बख्शने का काम तो पुलिस अधिकारियों की नाइंसाफी है। पुलिस अधिकारियों को निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी मिथुन जी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये कि परिस्थितियां जो भी रही हो, कॉलर पकड़ना, धक्का दे देना, बैरिकेड को तोड़ना, वो भी तब जबकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, भाजपाइयों को शर्म से डूब मरना चाहिए। जिन दिग्विजय सिंह जी को निर्देश दिए जाते हैं, जिन दिग्विजय सिंह जी के लिए निर्देश दिए जाते हैं इनके आईपीएस अधिकारी को कि उनसे कहना है कि हम आप पर नजर रखेंगे, जिन दिग्विजय सिंह जी के सर पे लाठी मार दी जाती है 2013 में, जिन दिग्विजय सिंह जी के साथ आज भी बदसलूकी हो रही है, संसद में सोनिया जी के साथ बदसलूकी हो रही है, भाजपाई फ्रस्ट्रेटेड हो गए जगह जगह की हार से। इस कारण पुलिस को और बाउंसर्स को और अपने नेताओं को बीच में ला करके हार आपके हिस्से ज्यादा है मिथुन जी। कांग्रेसियों से रिएक्शन आए, लेकिन हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। अभी देखिए, भाजपा के साथी ने उनकी ही पुलिस अधिकारियों से उन्होंने सवाल उठा दिए कि भाजपा के संरक्षण में जो पुलिस अधिकारी हैं वो वो दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी की लापरवाही भी इन्होंने बता दी। एक तरफ पुलिस को अच्छा बताते हैं, इनका मित्र बताते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं अधिकारी साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई और कार्यकर्ता होता तो तमाम उस पर आरोप लगा दिए जाते। हमने देखा कि पुलिस भी कोई दूध की धुली नहीं है। लोगों को वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छे अधिकारी भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जबलपुर में हमने देखा कैसे पुलिस वाले सीनियर सिटीजन को मार रहा था। इस तरीके की पुलिस मध्य प्रदेश सरकार। चलिए काम करते हैं। रंजीत जी बने रहिए प्लीज, शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं, मिथुन आप भी प्लीज बने रहिए। दिग्विजय सिंह साहब का भी बयान आया है, वो जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, जो आरोप लगा रहे हैं सर आप पे गुंडागर्दी करने के, आप सब तो वहां मौजूद थे ना जी? क्या मैंने गुंडागर्दी करी थी क्या? आप तो मौजूद थे ना? सर, सीएम और ईडी शर्मा भी फोटो जारी की है सर। फोटो भी जारी कर। हाँ, क्या जारी की है? तो फोटो में दिखाया जा रहा है कॉलर पकड़े हुए। कॉलर नहीं पकड़े, हमको धक्का दे रहे, हमको रोक रहे हैं जी। सर, वीडी शर्मा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद हैं जो बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। है ना, तिजोरी खुली हुई है, तिजोरी खुली हुई है, खोल दो। और सर, ये जो इलेक्शंस हुए ये फेयर नहीं हुए, आपको क्या कहना चाहेंगे सर? आप खुद मौके पे मौजूद थे कि नहीं थे? आप मौजूद मुख्यमंत्री ने इसको बदतमीजी बताया, इस तरह के बयान मुख्यमंत्री। ऐसा है, मैं उनसे इस मामले में बात इतना ही नहीं करूंगा कि वे लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट नहीं डालना दे, ये क्या लोकतंत्र है? तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि मैंने कॉलर नहीं पकड़ी, हमें रोका जा रहा था, हम सिर्फ बचाव कर रहे थे और जो चुनाव हुए हैं वो फेयर नहीं हुए। जो चुनाव होने हैं उन्हें और बेहतर रूप से कराया जा सकता था। चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट डालने से रोका गया। और वहीं बीजेपी के दावे, यानी कि कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हैं वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि तिजोरी खुली हुई है बीजेपी की और इसी तरह से बीजेपी चुनाव कराना चाहती है।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। जी, वासु ने चर्चा की और कॉलर पकड़ने से इनकार। रजनीश जी लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, वो अटैक नहीं था, वो प्रोटेक्ट करना था। वीडियो मौजूद हैं, फोटोज मौजूद हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं और इनका अतीत मौजूद है। ये पहली घटना नहीं है। पुलिस अधिकारियों के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ में आपको तमाम इस प्रकार के चित्र और वीडियो मिल जाएंगे। नहीं रजनीश जी, अतीत में तो बहुत सारे बीजेपी के नेता भी हैं जिन्होंने अफसरों को धमकाया, चमकाया, और संयोग ऐसा बनता है कि जब भी किसी बीजेपी नेता से विवाद होता है, संयोग कुछ ऐसा होता है कि उसका तबादला हो जाता है। तो जस्टिफाई कर देंगे क्या? जस्टिफाई कर देंगे क्या किसी प्रकार से भी? इसको तर्कसंगत आप क्यों ठहरा रहे हैं? और ये बात सवाल सबसे बड़ा है कि ये इस प्रकार के कृत्य को किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये आदतन इस प्रकार का काम करते हैं, झूठी बातों को लेकर ये लगातार अफवाहें फैलाने का काम भी करते हैं। सबके सामने है। कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, बुरी तरह से निराश है, कुंठाग्रस्त है। जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति से लेकर और तमाम प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां आए दिन सुनने में आ रही है, और उस पर भी अहंकार, यानी अपमानजनक टिप्पणियां, उस पर भी अहंकार। तो मुझे लगता है कि ये देश जानता है। देश राहुल गांधी जी की तरह थोड़ी है जी, देश सब कुछ समझता है, और इसीलिए इनको करारा जवाब देता है। जी जी रंजीत जी, शरद, बात अब ये सामने आ रही है हर तरफ से कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि घोट कौन रहा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस गला घोट रही है, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी गला घोट रही है। शरद, ये तो वक्त की बात है कि जब जो चीज सामने है उस विषय पर जो चर्चा है वो हो रही है इस वक्त में, और अभी की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह की जो तस्वीर सामने आई, जो वायरल हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस जो है वो डिफेंड कर रही है। कि ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह के अगर हम बयानों को देखें, जो पहले के बयान हैं, उनको बीजेपी हमेशा से मुद्दा बनाती रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके हाथ में जो तस्वीर थी, तो उसमें इस तस्वीर से ज्यादा जिक्र दिग्विजय सिंह के उन पुराने बयानों पर था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि वी डी शर्मा के मुताबिक माने तो वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले जो बयान हैं वो अक्सर देते रहे हैं। तो उनका दरअसल जो अतीत है या अतीत बीजेपी तो कई बार ये बोल भी चुकी है कि वो चाहती है कि कैंपेनिंग में दिग्विजय आगे रहें, बहुत मौके देते हैं वो। और ये बात तो एक होगी, दिग्विजय सिंह तो खुद भी ये मान चुके हैं कि वो अगर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं तो फिर वोट कट जाते हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो वो तो बीजेपी के जो आरोप हैं उसी को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। दिग्विजय सिंह भी तो ये बात खुद मान चुके हैं कि अगर वो कहीं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो है नुकसान हो जाता है। उन्हीं का बयान था। खैर, ये मुद्दा ये है कि किस तरीके से राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप किए जाएं, आज की जो पूरी परिस्थिति है और उसमें कांग्रेस कैसे डिफेंड करे। अगर ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह डिफेंड कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि खुद को कर रहे थे, और ये हो भी सकता है क्योंकि जब इस तरीके की धक्का मुक्की होती है पुलिस के साथ में, तो केवल एक तस्वीर से पूरे मजमून को समझ लेना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा कर रही है कि वो जो पुलिस के जवान वहाँ तैनात थे, थाना प्रभारी हैं, उन पर उनकी कॉलर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस इसको कैसे डिफेंड करती है और कितनी मजबूती से करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा है तो अब तक पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आ गया, वी डी शर्मा का बयान सामने आ गया, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का, और बीजेपी तो ये भी कह रही कि कमलनाथ कहाँ हैं आखिरकार, क्या इनको कमान दे के चले गए हैं। वी डी शर्मा ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि शायद वो दक्षिण में कहीं घूम रहे होंगे और दिग्विजय सिंह को कमान सौंप गए हैं, और दिग्विजय सिंह को जो अतिरिक्त बोझ आ गया है उस वजह से इनकी जो खींच है वो निकल के सामने आ रही है। तो अगर कांग्रेस की बातों में दम है या कांग्रेस डिफेंड कर रही है तो फिर उतनी ही मजबूती से करनी चाहिए जितनी आक्रामकता से बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। जी लगातार मिथुन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, आप का कोई रिएक्शन? और ये बात भी सामने आई है, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि वो धक्का अटैक नहीं कर रहे थे, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हालांकि वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है और कार्रवाई होनी चाहिए, जो बीजेपी का कहना है वो सब आपने सुना होगा। मिथुन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वी डी शर्मा जी की बातों को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे पहले उन्होंने पीएफआई की बात कही थी, गृह मंत्री जी ने उससे इनकार कर दिया।
अब कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने कथित तौर पर अगर गुंडागर्दी की है तो उस पर कोई अभी तक FIR नहीं हुई। वीडी शर्मा जी की बातों को फिर हल्के में लिया जा रहा है। बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि जब जब ये लोग हारने लगते हैं तो ये लोग मारने लगते हैं। यहां भी यही कोशिश की जा रही थी। देखिए लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है, एक सीनियर व्यक्ति के साथ किस तरीके का ये बर्ताव किया जा रहा है। आप देखिए कि लोकतंत्र को कैसे अपने कदमों में कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सवाल जी मिथुन जी, सवाल ये भी है कि अगर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उससे कुचला जा रहा है, पर जनादेश भी तो वहीं जा रहा है। आपके जीते हुए जो प्रत्याशी होते हैं वो बीजेपी से प्रभावित हो जाते हैं, आप उन्हें प्रभावित होने से रोक क्यों नहीं पाते हैं? सर, जिस जिला पंचायत की बात हो रही है वहां 7 कांग्रेस पार्टी समर्थित थे 10 में, तो यहाँ तो भाजपा की कहीं से जीत होनी नहीं थी। लेकिन अगर वहां एक हमारी महिला कैंडिडेट को रामेश्वर शर्मा जी अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने हाथों से घसीटते हुए उनको अंदर ले जाएंगे और वोट दिलवाएंगे, दादागिरी की जाएगी, पैसे का खेल चलेगा, ऑपरेशन लोटस को गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाएगा, तो क्या ये लोकतंत्र के सम्मान में किया जा रहा है या लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हैरत की बात है मिथुन जी, जहां दिग्विजय होते हैं, गोवा के प्रभारी थे और वहां से सिलसिला शुरू हुआ जी। जो जीत होती है वो आपके पास होती है, पर सत्ता आपके हाथ से चली जाती है। वहां से गोवा से लेकर और यहां तक के घटनाक्रम में, गोवा विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, पिछले चुनाव की, वहां से लेकर और आज जो जिला पंचायत जिसका आप दावा कर रहे हैं भोपाल का, जहां दिग्विजय आते हैं वहां हार मिल जाती है। पुनीत साहब, दिग्विजय सिंह जी महाराष्ट्र के प्रभारी नहीं थे, दिग्विजय सिंह जी कर्नाटक के प्रभारी नहीं थे, वहां भी तो ये खेल खेला गया। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के प्रभारी नहीं थे, यहाँ भी तो ये काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह यही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की आज ये हालत हो गई है कि इनको पता है कि जो 16 में से लगभग 9 ये सीटें हारे हैं, जिसमें से 2 सीटें इन्होंने बेईमानी करके जीती है। उसके बाद भाजपा के पास यही बचा है कि दादागिरी करिए, गुंडागर्दी करिए, एक हाथ में पैसा दूसरे में पिस्टल रखिए और जनता के दिए गए जनादेश को आप खरीद लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिशें अब कामयाब नहीं होंगी। दिग्विजय सिंह जी जैसे हमारे कार्यकर्ता पूरी बहादुरी से, पूरी मजबूती से आपके इस प्रपंच को सामने हेड ऑन उसको लेंगे और वो पूरी कड़ी मजबूती से आपका मुकाबला करेंगे। आपके साथ यदि पुलिस है तो उससे भी मुकाबला करेंगे, आपके अफसरों से भी करेंगे और आपके कार्यकर्ताओं को तो रोजाना हम डिफीट करते ही हैं। ये सिलसिला अब 2023 तक रुकेगा नहीं और कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और इन सारे अनुशासनहीन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो भाजपा का बिल्ला लगा करके काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्ले से याद आया, अब तक मेरा ख्याल है कि PCC चीफ का कोई रिएक्शन नहीं आया है, कमलनाथ साहब का कोई रिएक्शन नहीं आया इस घटनाक्रम को लेकर। देखिए, इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जिनकी सरकार है और इस मामले के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनका बयान नहीं आया। पहले उनका बयान आ जाए, उनने तथ्यों की क्या उन्हें जानकारी है, इस मामले में क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं और उनकी जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। इस मामले में तो अगर कोई मेरिट होती तो पहले ही FIR हो जाती, लेकिन संभवतः गृह मंत्री जी के निर्देश की वजह से इस FIR को रोका गया है क्योंकि वो वीडी शर्मा जी की बातों में कोई मेरिट नहीं मानते। जी, रजनी जी भी लगातार बने हुए। रजनी जी, एक बात ये जो निकल कर आई है, या दिग्विजय भी ये आरोप लगा रहे थे कि नियम विरुद्ध वोट डाले गए। दूसरा ये कि दावा ये किया जा रहा था कि 7 जो सदस्य हैं, 10 कुल सदस्य हैं, 7 कांग्रेस समर्थित हैं, कांग्रेस के साथ हैं। फिर अचानक से घटनाक्रम बदल गया और जो विधायक हैं आपके, वो रामेश्वर शर्मा, वो एक सदस्य को लेकर अंदर चले गए। रजनीश जी। अरे जी, देश तो इनके समर्थन में है, वो तो EVM मशीन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में परिणाम दे देती है। आरोप तो यही लगाए थे, EVM मैया कीजिए करते हैं दिग्विजय सिंह जी और तंज कसते हैं। तो ये जनता के जनादेश को भी स्वीकार नहीं करने वाले लोग हैं। इनसे इस मामलों में बहस करने का कोई कारण नहीं है। दिग्विजय सिंह जी वही हैं और उनके चेले चपाटे जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं और महामहिम राष्ट्रपति का भी अपमान कर देते हैं। ये वही लोग हैं, ये उसी जमात के लोग हैं। और अहंकार इतना, मैं फिर दोहराता हूं कि अब अहंकार इतना है कि एक जनजातीय राष्ट्रपति और महामहिम के बारे में अगर कोई टिप्पणी होती है उस पर क्षमा नहीं मांग सकते। उससे अहंकार इतना बड़ा है। किस प्रकार की दलीलें, कौन सी दलीलें? मैं SC की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की, और मैं महामहिम राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। इनसे बड़ा कौन है?
तो ये बाकी तर्क बेमानी हो जाते हैं इनके सामने। ईवीएम पर आरोप लगाकर आप अपनी बुरी तरह से जो हार देश में हो रही है उसको स्वीकार नहीं करते। अच्छा है, दिग्विजय सिंह जी को ये नेतृत्व सौंप रहे हैं, कह रहे हैं 2023 तक दिग्विजय सिंह जी नेतृत्व करेंगे। अच्छा है, सौंपे उनको। ये इसी प्रकार के हिंसावादी तरीके अपना के मैदान में आएंगे तो कानून अपना काम करेगा, जनता भी अपना काम करेगी। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को कि आओ दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में 2023 में 2-2 हाथ हो जाएं। छिपाना मत, फिर ये मत कहना वो भाषण नहीं देंगे, फिर ये मत कहना कि वो जनता के सामने वोट मांगने नहीं आएंगे। अगर हिम्मत है तो उनके नेतृत्व में आ जाओ, कमलनाथ जी को चलता करके दिखाओ, फिर समझ में आ जाए। दोनों में लड़ाई छिड़ी है, एक वर्ग आता है वो कमलनाथ जी के कसीदे पढ़ता है, दूसरा वर्ग आता है वो दिग्विजय सिंह जी के कसीदे पढ़ता है। तो समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेस है कि ये तमाशा है। खैर इनकी वो जाने, लेकिन ये किसी भी तौर पर मैं फिर दोहराता हूं, पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से इस प्रकार का व्यवहार एक पूर्व मुख्यमंत्री को, राज्यसभा सांसद को शोभा नहीं देता। जी। तो क्या ये माना जाए कि इस कानून व्यवस्था जो लगातार कानून व्यवस्था को हाथ में लेना है, अधिकारियों के से इस तरह का व्यवहार है, तो सेल्फ इनिशिएटिव सरकार लेगी या गृह मंत्री लेंगे? वैसे तो कई मामलों में बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं और एफआईआर भी दर्ज होती है। क्या इस मामले में भी कानूनन कार्रवाई आपकी सरकार की तरफ से, रजनीश जी? मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि जो उनके सीनियर अधिकारी हैं और संबंधित जो पुलिस के जवान हैं उनको स्वयं संज्ञान में लेकर कार्रवाई लेनी चाहिए, करनी चाहिए। और बाकी जो गृह मंत्री जी का सवाल है या पुलिस के उच्च अधिकारियों का सवाल है वो स्वयं इस बारे में उत्तर देंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के नाते अपनी बात कह रहा हूं। जी, पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सरकार के स्तर पर इनिशिएटिव लेकर हो या अधिकारियों के लेवल पर इनिशिएटिव लेकर हो। मैंने कहा, आपसे बहुत स्पष्ट कहा, शुद्ध हिंदी में कहा कि ऐसे प्रकरणों को अगर अब हम ऐसे यूं ही चले जाने देंगे तो मुझे लगता है समाज में संदेश ठीक नहीं जाता और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शरद, आपके पास ये तमाम पूरा घटनाक्रम आपने सुना और 30 सेकंड में मुझे आपका जवाब चाहिए कि अब ये तस्वीर लंबी चलेगी और यही रणनीति भी है कि तस्वीर लंबी चलती रहनी चाहिए। शरद? देखिए, तस्वीर ही चलेगी, ये इसमें कोई कानूनी कार्रवाई होगी ऐसी उम्मीद कम ही लगती है, क्योंकि वो जो घटनाक्रम जहां पर हुआ है, जिन परिस्थितियों में हुआ है, उनको अपराध के तौर पर सिद्ध कर पाना पुलिस के लिए भी शायद मुश्किल होगा। और राजनीतिक तौर पर इस तरीके की तस्वीरें आम तौर पर पहले भी सामने आती रही हैं। तो निश्चित ही, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि एक तस्वीर लोकेंद्र पाराशर की ओर से ट्वीट की गई पुरानी, एक की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एक नई तस्वीर भी जुड़ जाए। देखना होगा कि उसमें नेता कौन होता है, क्या फिर दिग्विजय सिंह ही होते हैं या कोई और बीजेपी या कांग्रेस में से कोई शामिल हो सकता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर आगे मुद्दा चलता रहेगा ऐसा लगता है, कानूनी तौर पर कोई एक्शन होगा ऐसी उम्मीद कम है। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथुन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शरद हमारे साथ लगातार बने रहे, अपडेट भी वो लगातार हमारे तक पहुंचा रहे थे। तो ये बड़ा घटनाक्रम है और जैसा शरद इशारा कर रहे हैं कि तस्वीरें तो चलती रहेंगी, हो सकता है उसमें चेहरे बदल जाएं, लेकिन चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश है तो तस्वीरें चलती रहेंगी। इधर निशांक राठौर मौत केस में एक बड़ा अपडेट है। एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। साइबर फोरेंसिक की जांच के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। फाइनल रिपोर्ट में निशांक की मौत को सुसाइड बताया गया है। फाइनल रिपोर्ट में सुसाइड एंगल पर ही निष्कर्ष निकला है। सभी सबूत और फैक्ट सुसाइड के एंगल पर जाकर मिलते हैं। हत्या से जुड़ा एक भी सबूत पुलिस की जांच में नहीं मिल रहा है। निशांक के मोबाइल फोन से न छेड़छाड़ हुई, न टेम्परिंग हुई है। टीटी नगर से लेकर घटनास्थल तक किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी भी नहीं मिलती है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये इस पूरे घटनाक्रम की को एकदम मोड़ देगा। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि अभी तक जो फॉरेंसिक जो साइबर की रिपोर्ट थी उसका इंतजार था, वो कल रिपोर्ट जो है मोबाइल की और इंटरनेट डाटा की 3 महीने का जो खंगाला गया वो एसआईटी को मिल चुकी है और एसआईटी पहले ही इस जांच को अपने स्तर पर कंप्लीट कर चुकी, तमाम बयान जो है लिए जा चुके हैं। ऐसे में जो फाइनल रिपोर्ट है, हालांकि ये रिपोर्ट ना कोर्ट में पेश करना ना किसी जगह पर इन्हें देना है पुलिस की एसआईटी को, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की जानी है फाइनल, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों तक जाएगी, आईजी और पुलिस मुख्यालय तक जाएगी, उस रिपोर्ट में जरूर सुसाइड के एंगल की पुष्टि जो है
कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि सुसाइड का निकला है। और कई तरीके के आधार इसमें बताए गए। फोरेंसिक जो साइबर है उसकी यदि रिपोर्ट की बात करें तो मोबाइल से कोई छेड़छाड़ होना नहीं पाया गया। हाँ। इसके अलावा कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। साथ में कोई दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी टीटी नगर से लेके रेलवे ट्रैक तक नहीं पाई गई। तमाम बयान और तमाम टेक्निक जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं तकनीकी, उसके आधार पे तो ये जो फाइनल रिपोर्ट अभी तैयार की गई है उसमें सुसाइड का एंगल है, ना कि हत्या का। तो अब ये साफ हो जाता है कि जो सवाल अभी तक खड़े हो रहे थे वो पुलिस की जांच में उनके जवाब मिल गए। दो बातें हैं, दो जो थ्योरी है जिसका अलग अलग जगहों पर जिक्र चल रहा है। एक थ्योरी ये है कि चाइनीज ऐप के जरिए जो लोन लिया जाता है वो ब्लैकमेलिंग की हद तक आ जाते हैं और इस छात्र ने बहुत सारे लोन ले रखे थे, एक तथ्य। दूसरा तथ्य यह भी है कि अगर आपके मोबाइल से या इस एंगल में किसी और लैंग्वेज में मसलन उर्दू या अंग्रेजी का जिक्र कर दिया जाए तो मामला थोड़ा अलग टर्न ले लेता है, मदद भी कई बार मिल जाती है। क्या ये वो हो सकता है? 10 सेकंड में प्लीज मनोज। ललित, बिल्कुल आपका सही कहना है, क्योंकि जो पहली जो जांच थी, जो सवाल खड़े हो रहे थे, जो एक गैंग की बात की जा रही थी, एक पोस्ट की बात की जा रही थी, वो तमाम तथ्य जो है वो सुसाइड की ओर की इशारा कर रहे हैं। ये जांच में पुष्टि हुई। लेकिन सुसाइड किस वजह से किया है, क्या वसूली वाला एंगल था, कर्ज वाला एंगल था, इसकी जांच में भी अभी तक जो पता चला है, जो सूत्रों ने बताया है, कर्ज के कारण काफी डिप्रेशन में था। कई जगहों से मल्टी जो लोन लिया था, चाहे वो किसी दोस्त से लिया हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए लिया हो, तो वहां से जरूर लगातार धमकी मिल रही थी। क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट पे भी जब पोस्ट किया गया था उस दौरान एक पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने लिखा था कि मरने से पहला मेरा कर्ज दे के जाना। तो ये एंगल अब इस पूरी जांच से आगे निकल कर आ गया कि सुसाइड आखिरकार किस वजह से किया, लेकिन कर्ज के कारण डिप्रेशन में था, ये बात जरूर इस पूरी जांच में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर बालोद से मिल रही है। 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। एक ही परिवार के 6 लोग हैं। फूड पॉइजनिंग के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर है, इन्हें रेफर किया गया है। गुंडरदेही ब्लॉक के खुर्सीपार का यह मामला है। तो बालोद का ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।